यू थिंक कि आई एम कैपेबल, मैं समर्थ हूँ और मैं कर सकता हूँ दर्शन, अगर आपको ऐसा लगता है तब आप मुझे आप अपना दर्शन कराइए, उस विराट रूप का दर्शन कराइए जिसके बारे में आपने 7वें अध्याय में भी बोला, 9वें अध्याय में भी बोला और 10वें अध्याय में भी बोला। 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से भगवान जो है समस्त चीजों, समस्त कारणों के कारण है। अहम सर्वस्य प्रभो, है ना, समस्त कारण, चाहे वो भौतिक शक्ति हो या फिर आध्यात्मिक शक्ति हो, दोनों के कारण भगवान ही हैं, कारणों के भी कारण है, भगवान ने 7वें अध्याय में बताया। 9वें अध्याय में भगवान ने बताया कि किस प्रकार से प्रत्येक चीज का जो सार है वो भगवान है, एजेंस, भगवान ने उसमें बताया 9वें अध्याय। उस चीज का सार निकालेंगे ना, जो कंक्लूजन निकलेगा वो भगवान। 10वें अध्याय में भगवान ने बताया किसी भी ग्रुप में आप चले जाओ, उसमें जो सबसे बेस्ट चीज होती है वो मैं हूँ। और भगवान ने उसमें मोर देन 80 थिंग बताई, 80 से ज्यादा चीजों के बारे में बताया कि इसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं वह हूँ, पशुओं में शेर हूँ, है ना, ऐसे कर। तो कारणों का कारण 7वें अध्याय में, सभी चीजों का सार 9वें अध्याय में, और हर एक चीज में सबसे उत्तम चीज 10वें अध्याय में। जब अर्जुन ने इनको सुना तो अर्जुन के अंदर वो क्यूरियोसिटी हुई, और साथ साथ में हमने कारण भी जाना थे कि अर्जुन क्या चाहता था कि भविष्य में कोई ऐसा ना हो कि वो बड़ी बड़ी बातें करे, अपने आप को भगवान कहे कि तो भगवान कृष्ण भी बोला था कि मैं भगवान हूँ, अभी मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ, तो ऐसा कुछ ना कर पाए ऐसा कोई। इसलिए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, मुझे वो स्वरूप देखना है जिसमें आप इस पूरे भौतिक जगत को संचालित कर रहे हो। मैं देखना चाहता हूँ कैसे आपका वो अचिंत ऐश्वर्य, कि आप कैसे इस भौतिक जगत में रहते हुए सब कुछ को सजा रहे हो, सब कुछ को मैनेज कर रहे हो। आई वांट टू सी। और साथ साथ में थ्योरी तो पढ़ लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं। तो अर्जुन ने सोचा कि चलो अभी थ्योरी पढ़ लिया, भगवान ने बताया हम समस्त कारणों के कारण है, जरा थोड़ा देखे तो भगवान किस प्रकार से कारण के कारण है ना। तो ऐसा ही बोला। ओके रंजीत प्रभु जी, क्या आवाज क्लियर आ रही है या फिर समस्या है? नहीं, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरी साइड से धीमी आवाज आ रही है। धीमी आवाज आ रही है क्या? ओके ठीक है, मैं ठीक करता हूँ। आज थोड़ा धीरे है प्रभु जी आवाज। अच्छा ठीक है, अभी सही हो जाएगा, ठीक, अभी ठीक हो जाएगा थोड़ी देर। तो मेनली भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये जो दिव्य स्वरूप दिखाया, कई लोग प्रश्न भी पूछ रहे थे इस बात से लेके कि दिव्य स्वरूप क्यों? दिव्य इसलिए क्योंकि ये हमारे लेवल से बहुत ऊपर की बात है, लेकिन फिर भी अर्जुन को भगवान ने निम्न दृष्टि इसलिए दिया क्योंकि अर्जुन के पास ऑलरेडी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रूपी चक्षु उपस्थित थे। वो भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा है ऑलरेडी, साक्षात स्वरूप में 2 भुजाओं वाले भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहा है, उसको जरूरत नहीं विराट रूप देखने की। तो इसलिए भगवान ने उसको निचली दृष्टि प्रदान की ताकि वो विराट स्वरूप को देख पाए, क्योंकि जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, उनको जरूरत नहीं विराट रूप देखने की, ना ही उनको कोई इंटरेस्ट होता है। तो विराट रूप क्या है? भौतिक चीजों से मिल करके बना हुआ है, जैसे लकड़ी, मेंज, इस संसार की सारी भौतिक चीजों से मिल करके जो स्वरूप भगवान का बनता है उसको विराट स्वरूप बोलते हैं। और भक्तों को उनमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ जो है एक तरीके से ऐश्वर्य का प्रदर्शन है, उसमें भगवान से प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं उस स्वरूप को देख करके आप भगवान को प्रेम करने लगोगे या उनके प्रति भक्ति उमड़ आएगी, नहीं, उसको देख करके आप डरोगे, आपको डर लगेगा, आपको आश्चर्य होगा, जो कि अर्जुन के साथ होने वाला है। तो भक्त devotees are never interested to see such form which is material form of the Lord. Is this clear? ये point. So भगवान के पास, भगवान के भक्त जो होते हैं वो उनके पास प्रेम रूपी दृष्टि होती है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो वो बहुत उच्च दृष्टि है जो कि अर्जुन के पास ऑलरेडी है, क्योंकि उसी कारण से वो भगवान कृष्ण को देख पा रहा है, उनसे प्रेम कर पा रहा है सख्य भाव में, विरोध नहीं कर पा रहा। तो वो जो प्रेम दृष्टि ऑलरेडी अर्जुन के पास है वो उच्च दृष्टि है। लेकिन क्योंकि अर्जुन ने ऐसा कहा कि मुझे विराट रूप का दर्शन करना है, तो भगवान ने सोचा इसको भी निम्न दृष्टि देनी पड़ेगी, क्योंकि विराट रूप तो मेरा मटेरियल फॉर्म है। मटेरियल फॉर्म को देखने के लिए इसको स्पिरिचुअल से मटेरियल पे आना पड़ेगा, इसलिए वो निम्न दृष्टि बोला गया है। इस दिस पॉइंट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अर्जुन जब इस स्वरूप को देख रहा है
तो आज का हमारा विषय यही है, क्या से क्या बातें होती हैं उसके बारे में हमने चर्चा किया, किस तरीके से भगवान ने अपने उस पूरे विराट रूप को दिखाया। और आज हम चलेंगे श्लोका नंबर 9 पे। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। एवमुक्त्वा ततो, यहाँ पर संजय बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं संजय? अर्जुन से? किससे बोल रहे हैं? धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं संजय। आपको पता है संजय को एक स्पेशल, है ना, एक स्पेशल दिया गया है पावर, किसके द्वारा? व्यासदेव जी के द्वारा, कि जिससे जो कुछ भी कुरुक्षेत्र में हो रहा है सबका सब, है ना, वो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं धृतराष्ट्र को, है ना। और उस कारण से संजय ने यहाँ पर बताया कि उस समय महायोगेश्वर, किसको बोला महायोगेश्वर संजय ने? कृष्ण जी प्रभु, कृष्ण जी प्रभु। राइट, यस, ये भगवान का नाम योगेश्वर है। योगेश्वर का मतलब क्या होता है? जो सारे योगों के ईश्वर हैं। योग क्या होते हैं? योग होते हैं पानी में चलना, हवा में उड़ना, बाहर को हल्का करना, दीवार को पार कर जाना। इससे भी हमको कुछ आश्चर्य दिखता है ना। वही तो योग होते हैं ना, मिस्टिक पावर्स, मन की बात जान जाना, है ना? ये सब मिस्टिक पावर्स होती हैं। और मिस्टिक पावर्स जो होती हैं उनके हेड कौन है? उनके पर्सन कृष्ण। और ऐसा क्यों बोला? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, इतना विकराल स्वरूप, इतना भयानक स्वरूप, उसको एक जगह पे वो दिखा रहे हैं अर्जुन को। ये बहुत बड़ा योग है वास्तव में, यौगिक प्रक्रिया ही है। अदरवाइज एक जगह पर इतना बड़ा सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता। आप बात को समझ रहे हैं? जब कोई असंभव सी चीज संभवती प्रतीत दिखती है तो योग यौगिक प्रक्रिया के द्वारा होता है। जैसे कोई व्यक्ति आसमान में उड़ने लग जाए, आप बोलोगे हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, लेकिन हो रहा है उस यौगिक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसे ही भगवान योगेश्वर हैं। देखिए, भगवान श्री कृष्ण को योगेश्वर बोला जाता है, शंकर जी को योगीश्वर बोला जाता है। योगियों में जो सबसे प्रमुख हैं वो हैं शिव जी, लेकिन जो सारे योग हैं वो उनके जो ईश्वर हैं वो कौन है? कृष्ण जी। तो योगीश्वर शंकर जी, योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान, ऐसे करके। और भगवान को दूसरा नाम क्या लिया बताइए जल्दी से? भगवान श्री कृष्ण का दूसरा क्या बोला संजय ने? दूसरा नाम देखिए श्लोक। महायोगेश्वर, हरि, हरि, हरि प्रभु, हरि, हरि। तो हरि का मतलब क्या होता है? विष्णु। हरि का मतलब होता है, हाँ, प्रेम दिए हरे मन। जो भगवान श्री कृष्ण हमको, जीवात्माओं को अपना प्रेम दे करके उनके मन को हर लेते हैं, वो व्यक्ति कहलाते हैं हरि। ठीक है, ऐसे हरि शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, लेकिन यहाँ पर शास्त्रों में ये अर्थ भी आता है हरि के बारे में। जो प्रेम दे करके उनके मन को हर लेते हैं वो हरि कहलाते हैं। तो जब संजय ने ये बोला कि महायोगेश्वर और हरि, ये दो शब्दों का यूज किया, और उसके बाद संजय का डिस्क्रिप्शन है कि विश्व रूप कैसा दिख रहा है। संजय अपने उन चक्षुओं के माध्यम से संजय भी दर्शन कर पा रहा है। अनेक वक्त्र नयनम अनेका अद्भुत दर्शनम। अनेक वक्त्र, वक्त्र का मतलब होता है मुख। इतने सारे चेहरे 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 हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। नयनम अनेक, आंखें भी अनेक आंखें दिखाई दे रही हैं। अद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम, अनेक आभूषण, आभूषणों कोई कमी नहीं है। सोने हीरे पन्ना, अब आभूषण के आभूषण एक के ऊपर अलग अलग आभूषण, अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मटेरियल के। दिव्यानेकोद्यत आयुधम, और सब जो उनके आयुध हैं, हर एक जो चेहरा है उसका कोई डिफरेंट आयुध है, अलग अस्त्र है। ऐसे अस्त्र न कभी देखे न सुने। दिव्यामाल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम, और सबके गले में दिव्य माला है। ऐसा नहीं कोई बहुत ही चीज की 2-3 दिन में मुड़ जाने वाली, दिव्य माला वो पहने हुए हैं। दिव्य गंधानुलेपनम, और उनके सुगंधित, है ना, सुगंध लेप हुआ है उनको। सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनंतम विश्वतोमुखम्
विश्वतो मुखम का मतलब क्या है? जो सब जगह व्याप्त है, कोई ऐसी जगह बची नहीं है यहाँ पर कोई हो ना। भगवान ने बताया कि कैसे भगवान हर एक जगह पर उपस्थित हैं किसी ना किसी रूप में और पूरे संसार को मैनेज कर रहे हैं। हम लोग इस जगह में थोड़े समय के लिए आते हैं, मुश्किल से 70-80 साल, आजकल माने तो 60-65 मान लीजिए। इस जगत में आते हैं, हमको लगता है हम बहुत बड़े कंट्रोलर हैं, हमारी बात मानी जानी चाहिए, हमने बोला तो होना ही चाहिए, यहाँ पर हमारी क्यों कोई बात नहीं माना जा रहा है ना, हमारी कोई वैल्यू भी नहीं है, हम यह सोचते हैं अगर। लेकिन एक्चुअल में अगर हम देखें हमारे जीवन में, हमारे खाने से लेकर, पीने से लेकर, स्वास्थ्य से लेकर के हर एक चीज भगवान के द्वारा प्रदान की जा रही है। हम झूठे अपने आप को नियंत्रण करता मानते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। भगवान अगर अन्न ना दे, हाँ, क्या करेंगे हम? कंट्रोलरशिप का। भगवान अगर सांस बंद कर दें, ऑक्सीजन बंद कर दें, क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। हम पूरी तरीके से भगवान के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन हम इस चीज को बार बार भूल जाते हैं और अपने अहंकार में मस्त रहते हैं कि मैं कुछ हूँ, मेरी बात मानी जानी चाहिए, है ना। मेरे ईगो को क्यों हर्ट किया गया? मेरा भी ईगो है। और उसको ईगो को भी बहुत प्राइड के साथ बोलते हैं, जैसे ईगो बहुत अच्छी चीज होती है। तो लेकिन जब हम जानते हैं, जब हम समझेंगे भगवान किस तरीके से हर चीज को हमें प्रदान कर रहे हैं, उनके बिना हम उस शरीर के समान है जिससे आत्मा निकल जाए। शरीर बहुत सुंदर है, युवा भी है, लेकिन आत्मा नहीं है, चलेगा? बताइए। पूरा बेकार। वैसे ही अगर भगवान को हम हटा दें अपने जीवन से तो हम कुछ भी नहीं, वास्तव में कोई वैल्यू ही नहीं है हमारी। तो वैसे ही भगवान को जब हम अपने जीवन में रखेंगे तब हम झुकेंगे, भगवान के शरणागत होंगे। और अगर भगवान को अपने जीवन में नहीं रखेंगे तो फिर हम अकड़े रहेंगे, मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ, और 60-70 साल के बाद हाथ पसार के चले जाएंगे और फूक दिए जाएंगे शरीर। जिसको शरीर को सब कुछ मान के जी रहे थे उसको साफ कर दिया जाएगा। तो इस शरीर की वैल्यू तब है जब इस शरीर के माध्यम से हम भगवान की सेवा करें, भगवान के नामों का गुणगान करें, तब इसकी वैल्यू है। भगवान ये दिखा रहे हैं इस विश्व स्वरूप के माध्यम से कैसे संपूर्ण जगत में भगवान का एग्जिस्टेंस है, वो सर्वव्यापी है और हर जगह उपस्थित है। कई बार लोग बोलते हैं क्या रे भगवान तो हर जगह है, आप लोग मंदिरों में पूजा क्यों करते हो, है ना। तो हम लोगों को बोलना चाहिए अरे जब भगवान सब जगह तो मंदिर में नहीं है क्या? मंदिर में ही भगवान है ना। अगर भगवान हर जगह है तो क्या मूर्ति में भगवान नहीं है? मूर्ति में भगवान है। तो उनमें क्या समस्या है? अब ऐसा तो नहीं बोल सकते सब जगह भगवान है और मंदिर में भगवान नहीं है इसलिए मंदिर में मत जाइए है ना। तो ऐसे ही है, ऐसा नहीं होता। तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन उनको प्रेम के माध्यम से प्रकट किया जाता है। ऐसे तो भगवान हर जगह व्याप्त हैं। अभी आप जहाँ बैठे हैं, आपके घर में भी आपके जो बच्चे हैं उनके हृदय में भी परमात्मा रूप में स्थित है ना। आपके परिवार में माता पिता के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। आपकी हर बात सुन रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन प्रकट नहीं होंगे आपके समक्ष। प्रकट कब होंगे? जब आप प्रेम से उनको पुकारोगे। सिर्फ प्रेम की बात सुनते हैं, हमको दूसरी लैंग्वेज नहीं आती। आपकी अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश ये सब भगवान को समझ में नहीं आता। कुछ भी बोलो, भगवान को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, प्रेम की। आप प्रेम से अगर उनको भोग दोगे तो खाएंगे, वरना हजारों लक्ष्मियां हैं उनके पास सेवा करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, है ना। आपके भोगों की, आपका पनीर है ना, ये सब कुछ काम नहीं आएगा, वहां पर प्रेम काम आएगा। नमक रोटी भी खिलाएंगे भगवान को, भगवान प्रेम से खाएंगे, है ना। विदुरानी के छिक्कल खा लिए, है ना, लेकिन दुर्योधन के भोग नहीं खाए भगवान ने। क्यों? भगवान हृदय देखते हैं व्यक्ति का। तो ऐसे ही भगवान तो हर जगह व्याप्त हैं, लेकिन जब भगवान के विग्रहों की सेवा करने का हमको मौका मिलता है, ये हमारा सौभाग्य है। भगवान तो हम चाहते हैं हम सेवा दें। आप सोचिए अगर अर्जुन को बोला जाए चलो भाई आप भी भगवान तो तुम्हारे सामने प्रकट हो गए, चलो सेवा करो, चलो स्टार्ट हो जाओ, भगवान को खिलाओ पहनाओ, भगवान को कपड़े पहनाओ। अर्जुन कहे पागल हो गए, इनको कहाँ से कपड़े पहनाए, कहाँ से इनको आभूषण लें, इतने सारे मुख हैं, इतने सारे, हम खाना खिलाते खिलाते बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे, इनको भोग नहीं खिला पाएंगे। तो बताइए क्या विराट रूप को भोग खिला सकते हैं क्या? आपके अंदर है दम विराट स्वरूप को भोग खिलाने की, उनको कपड़े पहनाने की? नहीं, हमारी हिम्मत नहीं है, हम छोड़ देंगे कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, आप कुछ कर लो। इसलिए भगवान कृपा करके अपने आप को विग्रहों के रूप में हमारे समक्ष प्रदर्शित करते हैं। विराट रूप में आ जाएंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए भगवान विग्रहों के रूप में आते हैं, कहते नहीं हम यही हैं, आपको खिला दो, जैसे जो आप खाते हो वही हमें भी खिला दो।
हम संतुष्ट हो जाएंगे। तो भगवान कृपा करके हमारे समक्ष विग्रहों के रूप में आते हैं और हम मुक्तापूर्वक बोलते हैं, अरे भगवान में तो है ही, है ना, ये तो मूर्ति है, ये तो पत्थर है, ऐसी मूर्खता पूर्ण करते हैं। और उनके उस प्रेम संबंध को जो हम आगे बढ़ा सकते हैं उसको नकार देते हैं अपनी मूर्खता के कारण। इसलिए भगवान यहाँ पर दिखा रहे हैं विश्व स्वरूप को। और ये सब डिस्क्रिप्शन कौन कर रहा है, कौन बता रहा है यहाँ पर? संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को, क्योंकि संजय भी उस स्वरूप को देख रहा है उसी स्थान पर। दिवी सूर्य सहस्त्रस्य, अरे कैसा क्या देख रहा है वो? दिवी पूरे आकाश में, सहस्त्र सूर्य, ऐसे समझो कि हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो। और सोचिए एक सूर्य से हमारी हालत खराब हो जाती है ना, जैसा वो पूरा 45 डिग्री होने पर हमारा पूरा पसीना सर है ना जैसे पसीना पसीना हो जाता है। और अगर 100 सूर्य निकले हों, एक सूर्य को हम आंखों से देख नहीं सकते कंटिन्यूअस, 100 सूर्य निकले हों एक साथ, 1000 सूर्य निकले हों, क्या हालत होगी वहां पे? इतना प्रकाश वहां से निकल रहा है। अब अर्जुन यहाँ पे संजय यही क्यों बोल रहा है 1000 सूर्य? एक प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि ये काल्पनिक तरीका है बताने का। जब बहुत प्रकाश आ रहा होता है ना, तो हम बोलते हैं ना, अरे बहुत प्रकाश है, ऐसा लग रहा है 100 सूर्य आ गए, वो दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो ऐसे ही संजय उस स्थिति की तुलना कर रहा है 1000 सूर्यों से। ऐसा नहीं है कि 1000 सूर्य निकल आए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पर क्या हुआ है, एक कल्पना कर रहा है, काल्पनिक, जिससे धृतराष्ट्र को समझ में आए, अच्छा अच्छा मतलब ये ऐसा हुआ होगा। 1000 सूर्य मतलब इतना प्रकाश, इतना दीप्यमान वहां पर परिस्थिति है। तत्रैकस्थं जगत कृष्णं प्रविभक्तं अनेकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। यह संजय को पढ़िएगा अनुमान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सका। हाँ सोचिए, आप सोचिए क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपने कमरे में बैठ करके ब्रह्मांड के सब चीजों को देख पाओ एक ही जगह पर? इज इट पॉसिबल? क्या आपके कमरे में इतनी जगह है? नहीं कि ब्रह्मांड के सारे अंशों को एक जगह पे देख पाओ? नहीं देख सकते। ब्रह्मांड के छोड़िए, घर के सारे जगहों को एक जगह पे बैठ के हम नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है, भगवान चाहे तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो तत्र शब्द प्रयोग हुआ है, प्रभुपाद जी इसको बताते हैं तात्पर्य में कि ये बताया जा रहा है कि भगवान ने वहीं पर बैठे बैठे दिखा दिया। ऐसे नहीं कि अर्जुन को बोले थोड़ा उधर पड़ोस में चलो उस कमरे में, है ना, तब तुमको दिखाएंगे। देखो वहीं पर रथ पे ही बैठे बैठे सब दिखा दिया। देखो ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सब मैनेज कर रहे हैं, ये सब चल रहा है, देख लो, ऐसे करके। तो ये चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन करता है। आगे बढ़ते हैं। तथा सा विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजया प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिरभाषत। ऐसा द्विवेदी प्रभु पढ़िएगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करने के लिए मस्तक झुकाया और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। अभी देखिए यहाँ पर क्या हुआ, अब देखिए कैसे गड़बड़ हो गया। भगवान इसीलिए नहीं चाहते विराट रूप को दिखाना, और इसीलिए भक्त भी नहीं चाहते विराट रूप को देखना। अरे भगवान जिनके साथ हमारा प्रेम संबंध है, जिनके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान करें, वहां पर सारे भाव बदल गए। अभी अर्जुन क्या सोच रहा है, अर्जुन का तुरंत ही जो सख्य भाव था वो किसमें परिणत हो गया? आश्चर्य भाव में। अब अर्जुन जो है वो, उसका जो रस है वो बदल गया, रस में बदलाव आ गया। अब आप सोचिए, जैसे हमारा, मान लीजिए हमारा कोई बेटा हो, बेटी हो, तो हमारा कैसा रहता है, हम सोचते हैं कि अरे इसको अगर खाना नहीं खिलाएंगे भूखी रह जाएगी, भूखा रह जाएगा, है ना। लेकिन अचानक से आपको पता चले, अरे इसके पास तो ये विराट रूप निकाल दिया और पूरा सब तो यही मैनेज है ना, तो कैसा आपको लगेगा? फिर आपके मन में आएगा कि उसको खाना खिलाएं। आप सोचोगे अरे वो तो पूरा संसारी है, वो तो स्वयं भगवान है, उसको खाना खिलाने की क्या जरूरत, वो तो पूरी दुनिया को खाना खिला रहा है ना, रसाभास, है ना। अभी अर्जुन जिस भगवान कृष्ण के हाथों पे गले में हाथ डालता था, और खाना कैसे हो, है ना, खाना खाया कि नहीं खाया, कभी कोई चढ़ाते थे भगवान कृष्ण को, है ना।
कि तुम अपना व्यवहार ठीक कर लो, ऐसा अच्छा नहीं है। तो जैसे दोस्तों में होता है सख्य भाव, कभी कभी एक दूसरे को चिढ़ाना, डांटना, समझाना, तो अभी पूरा भाव ही बदल गए। अर्जुन ने कहा अरे तुम तो पूरे सारी चीजों को कितना अच्छे से मैनेज कर रहे हो। प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं पहले ही लाइन में, अर्जुन के पारस्परिक संबंध तुरंत बदल गए। अभी पूरा बदल गया। क्या संबंध था? मैत्री का। अभी क्या कर रहा है? आदर दे रहा है। अच्छा दोस्त आदर देते हैं क्या? है ना, दोस्त हमारे दोस्त तो कभी आदर नहीं होता, उनमें तो एक बराबर का भाव होता है। अब सोचिए आप किसी दोस्त के यहाँ गए और वो तुरंत आपके पैर पकड़ ले, है ना, और आपको प्रणाम करने लग जाए, दंडवत प्रणाम करे आपको, है ना, तुरंत बहुत ही, है ना, आपको बोले जी बताइए और आपको कुछ चाहिए जी। आपको कह रहे दोस्त तो तुम क्या हो, है ना। आदर नहीं, दोस्तों में आदर भावना नहीं होती है। इंटरनली रिस्पेक्ट होता है, आउटवर्डली रिस्पेक्ट नहीं होता। रिस्पेक्ट एल्डर से होता है। अब यहाँ अर्जुन का क्या हो गया? वो भाव बदल गया। अरे भगवान तो बहुत बड़े हैं, हमसे बहुत दूर की चीज है कोई, तो उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। आप समझ रहे हैं इस बात को? दूर के व्यक्ति को रिस्पेक्ट किया जाता है, पास का व्यक्ति तो इंटीमेट होता है। कभी कंधे पे हाथ रख दिया, कभी उससे हाल चाल पूछा, तो इंटीमेट रिलेशन। दूर का व्यक्ति है ना, तो दूर से नमस्कार प्रणाम, ठीक है, खाना खाया होगा आपने, खा ही लिया होगा, क्या करना हमको। पास का संबंध थोड़ा ना है जो आपसे पूछे। लेकिन जब पास का संबंध होता है तो हम टेक केयर करते हैं, हम ध्यान रखते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन का जो संबंध है वो आदर पूर्वक हो गया। भगवान भी पसंद नहीं करते आदर पूर्वक संबंध। जैसे अब एक ये पर्सनल की बात होती है ना, कि एक होता है आदर पूर्वक संबंध और एक होता है प्रेम पूर्वक संबंध। व्यक्ति किसको पसंद करता है, किसको रिलेट करता है। आदर पूर्वक संबंध जो है आपको हो सकता है थोड़ा लगे, यस, एनीबॉडी कैन आंसर, आदर पूर्वक संबंध या प्रेम पूर्वक संबंध, किसको आप रिलीज करो? प्रेम प्रेम पूर्वक। पूर्वक संबंध। प्रेम पूर्वक। यस, प्रेम पूर्वक। क्योंकि आप देखो एक कहावत है ना, जो मियाँ मरे उसी की सलाम छूटे। आपने सुना होगा। आदर पूर्वक संबंध में क्या होता है, व्यक्ति आदर देता है लेकिन कोई अंदर भावना नहीं हो, सोचता है भाई क्या करें, अब भाई भगवान तो बहुत बड़ी चीज है ना, तो प्रणाम तो करना ही पड़ेगा, क्या किया जाए, हम तो छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। तो अब प्रणाम करे बिना, नहीं प्रणाम करेंगे तो भगवान कुछ गड़बड़ कर देंगे हमारे जीवन में, क्या कर सकते हैं, प्रणाम तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया आदर पूर्वक संबंध। प्रेम पूर्वक संबंध मतलब वो व्यक्ति प्रेम करता है, वो कहता है भगवान तो हमारे हमारे घर के पार्ट हैं, घर के हमारे स्वामी हैं, उनके लिए हम भोग लगाएंगे, उनके लिए डांस करेंगे, उनका कीर्तन करेंगे, उनके नामों का जप करेंगे, वो हमारे स्वामी हैं। तो ये हो गया प्रेम पूर्वक संबंध। इसीलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं, जितने भी संबंध हम इस जगत में देखते हैं ना, आप चाहे वो भाई हो, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, ससुर हो, बच्चे हो, वात्सल्य रस हो, सख्य रस हो, भगवान कृष्ण समस्त प्रकार के रसों का आगान। जो भी संबंध आपको खोजना हो, और सारे रस, सारे संबंध आपको भगवान कृष्ण के अंदर मिल जाएंगे। इसीलिए भगवान का नाम भी है रस राज कृष्ण, रस राज श्री कृष्ण। भगवान सभी रसों के राजा है ना। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि जितने भी इस जगत में संबंध है, देखिए हमारे अलग अलग संबंध, अलग अलग लोगों के साथ हमारे अलग अलग संबंध होता है ना, अलग अलग हमारे भावनाओं का आदान प्रदान अलग अलग होता है। एक ही परिवार में हम देख सकते हैं, एक ही खानदान में देख सकते हैं, लोगों के साथ उनके संबंधों के आधार पर हमारे भावनाओं का आदान प्रदान भी अलग अलग प्रकार से होता है ना। लेकिन इन सारी भावनाओं को अगर संजोएं और एक साथ जोड़ करके उनको भगवान के प्रति आरोपित कर दें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कहते हैं जितने भी संबंध तुमने ममताएं अपने इस संसार में रखी हुई हैं, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, मेरा वो, उन सारे संबंधों को मेरे प्रति अर्पित करो। मेरे कृष्ण, मेरे राम, उन्हें भोग लगाना है, उनका दर्शन करना है, उनका नाम जप करना है, उन संबंधों को मेरे प्रति आरोपित करो और उन सब चीजों को भी जिम्मेदारी पूर्वक करो। तो क्या होगा, इससे हमारा ममत्व तो भगवान के प्रति रहेगा, आश्रय भगवान के लिए हम लेंगे। तो भगवान क्या है, रसो वही सहा, भगवान कृष्ण समस्त रसों के सागर। कोई नहीं कह सकता कि अरे भगवान कृष्ण के तो हम अगर अपना भाई मानना चाहते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण तो भाई बने नहीं। क्यों नहीं बनेंगे भाई, उनसे बड़ा कोई भाई है क्या? मित्र, सबसे बड़े मित्र,
पति, उनसे बड़ा पति कौन है? 16,108 पत्नियां, है ना। ऐसे ही हर एक चीज भगवान संबंध, भगवान कृष्ण के साथ आप संबंध बैठा सकते हो। ये भगवान कृष्ण को इसलिए बोला जाता है समस्त रसों के सागर। तो अर्जुन यहाँ पर भयभीत नहीं था। प्रभा जी तात्पर्य में लिखते हैं अभी तक वो भयभीत नहीं था, क्योंकि अभी वो विराट रूप को देख रहा है। भयभीत तो भी आगे होगा जब काल रूप को देखेगा। पश्य अर्जुन उवाच, अर्जुन ने क्या बोला? पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संखान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थः मशीष सर्वानुरागांश्च दिव्यान्। विद्या देवी माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विदित जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर असीम ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अर्जुन अपना अभी दिखा, वो बता रहा है कि मैं क्या क्या आपके सब कुछ देख रहा हूँ। हरे कृष्ण। सब कुछ मैं क्या क्या देख रहा हूँ, हर एक चीज को अर्जुन अभी बोलेगा। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतानन्तरूपं न मध्यम न पुनस्तमादिं पश्यामि विश्वे सर्वेश्वरूप। यस, एकता अग्रवाल माता जी पढ़िएगा। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य, न आदि। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो आपको समझ में नहीं आ रहा है, न अंत है, कहाँ मध्य है, कहाँ पर आदि है। जैसे कोई चीज देखो, कोई कपड़ा ही देख रहे हो, तो कपड़ा देख रहे हो भाई, अच्छा यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बीच का पार्ट है, ये निचला पार्ट है ना। टेबल को देखा, टेबल का ये आदि है, ये मध्य है, ये अंत है। मोबाइल का ये आदि है, मध्य है, अंत है। तो समझ में आता है। अब कुछ ना उसको आदि दिखाई दे रहा है, ना मध्य दिखाई दे रहा है, ना अंत दिखाई दे रहा है। तो भगवान कृष्ण का ऐसा विराट रूप है। किरीटिनं गदिनं चक्रणं च वाच तेजो राशि सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता दीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम्। यस, गुंजन शर्मा माता जी आप पढ़ेंगे अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आपके रूप को उसके चकाचौंध तेज के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं और चक्रों से विभूषित है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। यस, बिनु माता जी पढ़िएगा अनुवाद। हाँ, एक मिनट, आपको अनम्यूट करना होगा, जस्ट अ मिनट। अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। आप इस ब्रह्मांड के परम आधार आश्रय हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन क्या बोला है? आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु हैं। ज्ञेय का मतलब है कोई भी चीज जो जानने वाली हो, उसमें परम सबसे उत्कृष्ट और आदि मतलब सबसे पहले आप ही जानने योग्य थे। तो यहाँ पर भी बोल रहा है। और दूसरा, जितना भी पूरा ब्रह्मांड है उसको आश्रय आप प्रदान कर रहे हो, है ना। आश्रय मतलब उसका पालन आप कर रहे हो, आप उसको संभाल रहे हो, क्योंकि देख रहा है वो किस तरीके से भगवान हर एक चीज को संभाल रहे हैं।
और अर्जुन का और क्या रियलाइजेशन है? पुरुष है। भगवान को ये नहीं बोल रहा है भगवान आप तो निराकार हैं, आप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं कुछ, तो आप निराकार हैं, ऐसा नहीं बोल रहा है वो। क्या बोल रहा है? पुरुषो मतो। हाँ, मेरा मत क्या है कि आप क्या हो? पुरुष हो, है ना। तो भगवान को एज अ पर्सनल मान रहा है, ये अर्जुन का साक्षात्कार। अनादिमध्यान्तमनंत वीर्य मनंत बाहुम शशिशूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुतास वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। यस, अपर्णा माता जी पढ़िएगा हनुमान। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। आप ये आदि मध्य तथा अंत से रहित हैं, आपका यश अनंत है, आपकी असंख्य भुजाएं हैं और सूर्य तथा चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी इस 19 श्लोका से, या समझिएगा इस बात को, 18वीं श्लोका तक भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया कि किस तरीके से भगवान बहुत विस्तार रूप से इस पूरे संसार को संभाल रहे हैं, सबका आश्रय हैं, परम ज्ञेय हैं, है ना, अव्यय पुराण पुरुष हैं। 19 श्लोका से जो अर्जुन अभी डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो विराट रूप का नहीं है, ये डिस्क्रिप्शन काल रूप का है। काल रूप का मतलब है जहां पर भगवान अपने आप को टाइम फैक्टर के रूप में दिखा रहे हैं, किस प्रकार से भगवान समय के रूप में आकर के हर एक चीज को हर लेते हैं, हर चीज को खत्म कर देते हैं। कोई भी ऐसी चीज इस जगत में नहीं है जिसको भगवान समय के रूप में खत्म नहीं कर देते। तो भगवान यहाँ पर जो 19 श्लोक से वो बता रहे हैं कि आप का यश अनंत है, आपकी अनंत असंख्य भुजाएं हैं, सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं और आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और आपके तेज से संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा। मतलब क्या है? अगर आज से 100 साल पहले आप शमशान में जाएं, है ना, और वहां पर उसको रिवाइंड कर दें, शमशान में क्या हुआ? 100 सालों तक जितने भी बड़े बड़े धुरंधर अपने आप को बहुत सौंदर्यशाली, बलशाली, अपने आप को बहुत ऐश्वर्यशाली मानते होंगे, उन सब की चिताएं वहां पर जल रही होंगी उन 100 सालों में, है ना। तो भगवान हर एक चीज को जला देते हैं अपने तेज से। हम उनके समक्ष कैसे हैं? जुगनू की तरह। तो ऐसे देखने में वो चीज हमको सामान्य सी लग सकती है। जैसे आप देखिए, हर साल जब कोई हम बर्थडे मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं और हम उसमें केक काटते हैं, केक सेरेमनी करते हैं, बड़े खुश होते हैं ना कि हमारा 1 साल हो गया, 1 साल हम आगे बढ़ गए जीवन में। लेकिन आप सोचिए, अगर आपके समक्ष कोई एक व्यक्ति हो जो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा हो, है ना, 1 मिनट में उसका 1 साल बीत जाए, 2 मिनट में 2 साल बीत जाए, 3 मिनट में 3 साल बीत जाए, ऐसे करते करते उसके 60 साल अगर 60 मिनट में बीत जाए, क्या उसको आप हैप्पी बर्थडे बोलोगे? हैप्पी बर्थडे हर मिनट में हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। तो अभी हम लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? हम लोग क्यों खुश होते हैं? क्योंकि वो स्लो स्लो चल रहा है ना, थोड़ा सा हमें लगता है कि नहीं अभी तो बहुत समय हमारे पास है, अभी तो 35 साल ही तो हुआ है, ठीक है, अभी और बाकी समय, अभी 50 साल ही तो हुआ है, धीमे धीमे चल रहा है ना। थोड़ा सा अगर उसको फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए तो, अगर आप सोचो आप बैठे हो और आपके आसपास के सारे लोग तुरंत तुरंत जन्म लें, तुरंत युवा हो, तुरंत बूढ़े होकर के मरने लगते हैं, कैसा फील करोगे? बिकम हैप्पी है, अरे बहुत बढ़िया, फास्ट फॉरवर्ड हो गए। तो वही सब चीज स्लो में हो रही है। जैसे कभी कभी आप देखेंगे ना, मूवी और कोई वीडियो होता है उसको स्लो में कर दिया जाता है, तो चीजें धीमे धीमे होती है वो वही चीज रही है, लेकिन वो धीमे धीमे हो रही है। ऐसे ही हमारे जीवन में क्या हो रहा है? वही हो रहा है जो पिछले के लोगों को हुआ है, वही हो रहा है जो आगे भी होने वाला है। क्या हो रहा है? जन्म हुआ है, युवा होंगे, फिर बूढ़े होकर के फिर शरीर छूट जाएगा, यही हो रहा है। लेकिन कितने लोग महसूस कर पा रहे हैं? बहुत लोग, कम लोग महसूस करते हैं उसको, जान ही नहीं पाते। कई लोग बोलते हैं अरे हमें तो पता नहीं चला कब 25 साल बीत गए, कब बाल सफेद होने लग गए, जान ही नहीं पाए। अरे कल ही तो हम थे युवा, आज कैसे बूढ़े हो गए? है ना। अच्छा, तो ऐसे ही, है ना,
भगवान का ये जो काल रूप है, ये अर्जुन इन्हीं सब चीजों को देखेगा। आइए देखते हैं। दावा पृथिव्योरिदमन द्यावा पृथिव्योरिदमनन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्टाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथित महात्मना। वो क्या बोल रहे हैं? यद्यपि आप एक हैं, किंतु आकाश और सारे लोकों और उनके बीच के समस्त अवकाश में व्याप्त हैं काल के रूप में। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। अभी देखिए अर्जुन ने क्या शब्द यूज किया? भयभीत होना। पहले क्या हो रहा था? पहले भयभीत था क्या विराट रूप को देख करके? नहीं। पहले कौन सा रस था? भयभीत नहीं था तो कौन सा क्या कर रहा था? आश्चर्य कर रहा था। राइट, पहले आश्चर्य कर रहा था, भय नहीं लग रहा था उसको। जैसे मान लीजिए आप गए और आपने ताजमहल को देखा, मान लीजिए कभी देखा नहीं था तो आपको भय नहीं लगेगा देख करके ताजमहल गिर जाएगा, ये देख के भय नहीं लगेगा आपको। क्या होगा? आश्चर्य, इतना बड़ा भी चीज हो सकता है क्या? आश्चर्य की बात है। लेकिन अगर आपने अचानक से बड़े बड़े दांतों का कोई राक्षस देख लिया, जिसके बड़े बड़े कान थे, 15 फुट की उसकी ऊंचाई थी, तो आप उसको देख करके आश्चर्य नहीं करोगे, वो कितना बड़ा राक्षस है ना? ये आश्चर्य नहीं करोगे। उस समय क्या लगेगा आपको? डर लगेगा। रसो ऐसा, तो भगवान समस्त रसों को प्रदान करने वाले हैं, तो भयानक रस भी भगवान में है, वो भी प्रदान कर सकते हैं अगर कोई व्यक्ति चाहता है तो यहाँ पर अर्जुन को भयभीत हो गया। अमी हि त्वाम सुर संगा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गणन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा सुनवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। वो कह रहा भाई हम ही भयभीत नहीं है, अर्जुन बोल रहा है। जितने लोग देख रहे हैं, सारे देवता लोग कह रहे हैं अरे अरे है ना, सब हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, है ना, हमें परेशान मत करिए। सारे लोगों को हालत खराब करने वाले हैं भगवान समय के रूप में। देवताओं को भी छोड़ते नहीं है भगवान। तो देवों सारा समूह आपकी शरण ले रहा है, आपके अंदर प्रवेश कर रहा है। कितने बड़ी देवताओं, समय के द्वारा भगवान सबको ले लेते हैं अपने आगोश में। और महर्षि सिद्धों के समूह सब लोग बोल रहे हैं कल्याण हो, सब बढ़िया से रहे। वो लोग भी डर से पूरे व्याप्त हैं। रुद्रादित्य वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरशब्द संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप, भगवान शिव के अलग अलग जो रूप होते हैं आपको पता है, रुद्रगण और सारे आदित्य गण, वशु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्ध देव, सभी आश्चर्यपूर्वक आपको देख रहे हैं। भैया चल क्या रहा है यहाँ पर? क्योंकि भगवान सब चीजों को अपने द्वारा खत्म करने में लगे हुए हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त नेत्रम महाबहो बहुबाहुरूपादम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तहानम अहम्। महाबाहु, आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंगा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवता गण भी अत्यंत विचलित हैं। और अर्जुन कह रहे हैं देवता गण को छोड़िए, मैं भी उन्हीं में से हूँ। जैसे उन लोगों की हालत खराब हो रखी है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, वैसे ही मेरी भी हालत खराब होकर के रखी है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है, किस तरीके से। नभः स्पृशं दीप्तम अनेक वर्ण व्यात्ताननं दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा गतिं न विन्दामि समं च विष्णु। ये सर्वव्यापी विष्णु नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते हैं, मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना ही मानसिक संतुलन पा रहा हूँ। बताइए भक्ति करेंगे ऐसे में? आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए, आपको धैर्य ना हो, भय से कांप रहे हैं, उनसे प्रभु जी आप भक्ति करिए, ये सब क्या कर रहे हैं? तो नहीं कर पाएंगे हम। इसीलिए भक्त जो होते हैं वो विराट रूप और काल रूप में इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं देखना, हमें भक्ति करना है, भगवान से प्रेम पूर्वक संबंध बैठाना है, तो इन सब की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इसको बताते हैं अच्छे से कई जगह पर। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघे। हाँ, यस। दृष्टा करालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि
दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। यस, अभिषेक रूप पढ़िएगा अनुवाद। अनम्यूट कर लीजिएगा। श्लोक संख्या 25। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। देखिए अर्जुन की हालत कैसे खराब हो रखी है ना? क्यों? क्योंकि काल रूप है ही इतना भयानक, जिसमें वो सबको देखिए, सब लोग एक तरीके से मृत्यु के मुख में जा रहे हैं, कोई नहीं बच रहा। कोई बड़े से बड़े धुरंधर, बलशाली, सौंदर्यशाली, सब लोग एक के बाद एक डेथ डेथ डेथ, भगवान सबको मृत्यु के मुख में ढकेल दे रहे हैं समय रूप में। अमी चौथम धृतराष्ट्रस्य पुत्र, अरे क्या देख रहा हूं मैं, पूरे धृतराष्ट्र के पुत्र जितने बलशाली सब अपने में कहते थे, दुशासन, दुर्योधन, सर्वे सहैवावनिपाल संघे, समस्त लोग, सभी लोगों के साथ, है ना? कौन कौन लोग जा रहे हैं? भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो सहास्मदीयैरपि योध मुखे। ये द्रोण, कर्ण, है ना, भीष्म, और अपने अपने में ऐसे लोग हैं कोई मार ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ना। भीष्म को मार पाना संभव ही नहीं था। इच्छा मृत्यु वरदान प्राप्त, मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता। ऐसे लोग जो भीष्म, द्रोण, कर्ण, ये सब लोग भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वक्त्राणि ते त्वरमणा विशन्ति दृष्टा करालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सदंशते चूर्णितैरुत्तमांगे। इन सबको मैं कैसे देख रहा हूँ? जैसे सबके सिर जो हैं आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं और आप जो हैं उनके सिरों को चबा रहे हैं। सोचिए, है ना, बड़ा सा मुख, विकराल काल रूप, और सारे दुशासन, कर्ण, भीष्म सब भगवान के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और भगवान उन सब के सिरों को चबा रहे हैं, ऐसे करके दांतों से चबा रहे हो एक एक के सर को। और उसमें से अगर किसी का खून बाहर निकलता है तो जीभ से पूरा करके भगवान चाट लेता है उसको। सोचिए कैसा विकराल रूप लगेगा, आपकी हालत क्या होगी विकराल काल रूप को देख करके। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगा, जिस प्रकार से नदियां जो होती हैं समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि भिवञ्जलन्ति। ऐसे ही जैसे नदी जो होती है समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं, ऐसे ही मैं सारे योद्धा, चाहे कोई पैदल सैनिक हो या भीष्म जैसा धुरंधर हो, कोई फर्क नहीं, समय के आगे सब नतमस्तक दिखाई दे रहे हैं। सब लोग जैसे नदियां मिल जाती हैं समुद्र में, ऐसे ही वो बड़े से बड़े योद्धा भी आपके मुख में जाकर के चूर्णित हो जा रहे हैं, उनको चूरन बन जा रहे हैं उनका, बड़े से बड़े योद्धाओं का और छोटे छोटे योद्धाओं का। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा, देखिए कैसे इसकी तुलना की जा रही है। जैसे कोई एक पतंगा होता है ना, कैसे अपने आप ही जाकर के आग में कूद जाता है और वहीं भस्म गया एग्जिस्टेंस, ऐसे ही काल रूप में भगवान उस अग्नि के समान है। बड़े से बड़े वीर आते हैं, बड़ा थोड़ा दिन तक अपना शोबाजी किए, इधर कूदे उधर कूदे, और फिर काल रूपी अग्नि में समेट करके स्वाहा, खत्म। विशन्ति नाशाय समद्र वेगा, पूरे वेग के साथ आता है पतंगा, अपने आप आग में जाकर के भस्म हो जाता है। तथैव नाशाय विशन्ति लोका, इसी प्रकार अपने विनाश के लिए ये सब लोग, ऐसा लग रहा है आपके मुख में कूद पड़ रहे हैं, उस काल रूपी मुख में। स्तवापि वक्त्राणि समद्ध वेगा लेलिहाशे दृश्मान समन्ता लोकान् समग्रान् वदैर्न ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। तो अब इसका अनुवाद पढ़ेंगे रमेश करण प्रभु जी, पढ़िएगा अनुवाद, श्लोक संख्या 30। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हे विष्णु, मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निकले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों से प्रकट हो रहे हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सभी दिशाओं के लोगों को भगवान निकले जा रहे हैं, किसी को छोड़ नहीं रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे भगवान। ऐसा देख पा रहा है अर्जुन, भगवान अपने कृपावश उसको दिखा पा रहे हैं, है ना। हम सिर्फ सोच सकते हैं उसको, अर्जुन उन सबको उस समय देख रहा है। सोचिए कितना भयभीत होगा उनको देख करके। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, अर्जुन पूछने लगा भगवान आप बताओ पहले आप हो कौन, इतना उग्र रूप कौन है भाई। कृष्ण तो नहीं लग रहे, कृष्ण तो बड़े मधुर हैं, बहुत मीठा बोल, माखन चुराते हैं, है ना, चुटकुला सुनाते हैं, इतना उग्र रूप तो कृष्ण तो आप नहीं लग रहे। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो, अरे भाई आप हो कौन, इतना उग्र रूप कौन हो। नमोस्तुते देववर प्रसीदा, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दूर से जो भी हो हमारा नमस्कार है आपको, प्रेम तो नहीं है, नमस्कार कर सकते हैं, आपसे प्रेम नहीं किया जा सकता। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम, कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो जाइए। क्योंकि मेरा बुरा करेंगे दिक्कत हो जाएगी, आप मुझ पे प्रसन्न रहिए, आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हो, क्या प्रयोजन है, क्यों ये सब जीव प्रकट हो रहे हैं, उनको शरीर मिलता है, फिर वो मृत्यु के सागर में जाकर मर जा रहे हैं एक एक के बाद, इन सब के पीछे प्रयोजन क्या है, Why are you doing all these things? मतलब आपको सोचो, आपको सब लोग दिखाई दे, सब लोग जन्म लिया, युवा हुए तो मर गए, फिर जन्म लिया, युवा हो गए, मर गए, सब लोग ऐसे ही देख रहे हो, सब आए भगवान के शरीर में, सब मुख में जा करके सब मर जा रहे हैं। अरे तो ये सब कर क्यों रहे हो, इतना सब, ये क्या जरूरत है सब संसार बनाने की। अर्जुन का इस तरीके का प्रश्न है, क्या प्रयोजन है आपका इसका। अब भगवान देखिए बोलेंगे, कालो अश्मि, मैंने क्या बोला, मैं काल हूँ, लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर तुमिह प्रवत्ता, समस्त जगत को विनष्ट करने वाला हूँ, और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया, भगवान ने बोला, है ना। चाहे कोई कैसा भी हो, उसको विनाश करने के लिए इस जगत में आया। ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा, और सुन लो, तुम्हारे सिवा, मतलब तुम पांडवों के सिवा सारे योद्धा यहाँ पर मारे जाएंगे, मैं मारूंगा काल के रूप में, और तुम देख भी सकते हो। भगवान ने अपने उस काल रूप में अर्जुन को भविष्य के दर्शन करा दिए। देखो सारे के सारे जो कौरव हैं इनको मार दिया जाएगा, तुम अगर इसका क्रेडिट लेना चाहते हो तो ले लो, इनको तो मैं मारूंगा काल रूप में, ये तो तय है। बात ये है कि तुम्हें इसका क्रेडिट लेना है या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर है। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, देखो मार तो मैंने उनको दिया ही है काल रूप में, वो तो मारे ही जाने वाले हैं, है ना, तुम नहीं मारोगे, कोई और मारेगा, इसलिए तस्मात् उत्तिष्ठ, मैं तुमको ये क्रेडिट दे रहा हूँ। और सोचो भगवान कितना अधिक जो है निस्वार्थ है। अभी देखिए संसार में क्या होता है, कोई काम दूसरा करता है, क्रेडिट आए तो हम लेना चाहते हैं, हमने किया। भगवान कैसे हैं, सब कुछ भगवान करते हैं, लेकिन क्रेडिट किसको देते हैं, हमको देते हैं। अभी अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन तुम क्रेडिट ले लो, मार तो मैं दिया ही हूँ, यू कैन टेक क्रेडिट। जित्वा संत्रम भोक्ष राज्यम समृद्धम, और जीत जाओ, राज्य का भोग करो, मैं तुमको क्रेडिट दे रहा हूँ। मयेव ते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, अर्जुन तुम सिर्फ निमित्त बनो, मैं तुमसे कार्य कराना चाहता हूँ, मेरा कार्य है, तुम निमित्त बन जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमको समझने के लिए। देखिए इस भगवान की सेवाओं के लिए हम हो सकता है बहुत बड़ी बड़ी सेवाएं करें, हो सकता है हम सिंपल सा बहुत छोटी सी सेवा करें, घर में झाड़ू लगा दें भगवान का घर मान करके, हो सकता है हम बड़े बड़े मंदिरों में जाएं, बड़े बड़े हमारे प्रवचन हो, बड़े बड़े पोस्टर लगाए जाएं, फला फला फला, है ना। लेकिन हमको ये हमेशा समझना चाहिए, हमेशा ये हमारे नॉलेज में आना चाहिए कि ये भगवान की सेवा है ना, और हम क्या हैं, सिर्फ निमित्त हैं। हम नहीं होंगे तो कोई और होगा, सेवा भगवान की होगी, है ना। ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम नहीं होंगे फिर कौन करेगा प्रभु जी, हमने देखो हम कितना ज्यादा सेवा करते हैं, अरे हम देखो कितने प्रवचन देते हैं, है ना, अरे हम नहीं होते तो क्या होता, अरे आप नहीं होते फिर भी वो होता, भगवान किसी और को करते हैं। भगवान की सेवा कभी नहीं रुकने वाली। अब डिपेंड ये करता है
कि उस सेवा की अपॉर्चुनिटी को आप लेना चाहते हो या नहीं। आप समझ पा रहे हैं? सेवाएं तो होंगी, है ना, आप उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर है। दैट इज द मेन थिंग। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहिस्मा व्यतिष्ठा युद्धस्व जेता शिरणे सपत्नान्। भगवान कह रहे हैं द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण सारे महान योद्धा पहले ही मारे जा चुके हैं, सब खत्म कर दिया जा चुका है। सिर्फ तुम ये मानो कि पुतले खड़े हैं तुम बस युद्ध करो मेरे कहने पर। वो सब मारे जा चुके हैं, मैं ऑलरेडी मार चुका हूँ। तुम टेंशन मत लो कैसे मरेंगे ये लोग, तो बड़े बलशाली हैं, मैं सब ऑलरेडी मार दिया। और तुम उनका वध करो, थोड़ा सा भी विचलित मत हो, तुम केवल युद्ध करो। मैं कह रहा हूँ ना, मेरी सेवा है ना, उतना करो, मैं बोल रहा हूँ ये मानकर तुम करो, तुम सब कुछ कर लोगे। अब देखिए भगवान कितना दयालु हैं, कितना मर्सीफुल है, अर्जुन को कितना सांत्वना प्रदान कर रहे हैं। वैसे देखिए कभी कोई माता पिता तो बच्चों को बोलते हैं बेटा तुम बस पढ़ाई करो, है ना, तुम मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी हम सब देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन तुम कम से कम मन लगा के पढ़ाई तो करो, बात तो मानो हमारी अच्छे से। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही भगवान अर्जुन कितना प्रेम करते हैं, हम सबसे कितना प्रेम करते हैं, अर्जुन के माध्यम से हमको सिखा रहे हैं कि इस जगत में हमको किस प्रकार से सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। कभी अगर हमें कोई सेवा करने का मौका मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हमें उसका लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे सेवा तो हो ही जाएगी, ठीक है कोई ना कोई तो करे होगी, बिल्कुल कोई ना कोई करेगा। भगवान की सेवा बिल्कुल होगी। जैसे अभी इस्कॉन वाराणसी मंदिर बनना है, बिल्कुल बनेगा, मंदिर तो बनना ही है, कोई नहीं रोक पाएगा, है ना। अभी हम निमित्त बन सकते हैं कि हम उसमें कुछ अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर है। दैट्स द थिंग। तो अभी एक बहुत सुंदर फेस्टिवल आ रहा है, बता सकते हैं मुझे कौन फेस्टिवल है? Which festival is coming in? रामनवमी। रामनवमी रामनवमी, करेक्ट। रामनवमी जो फेस्टिवल है, भगवान श्री राम का प्राकट्य दिवस है, तो हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं रामनवमी के इस दिन को, जिसमें हम भगवान श्री राम जो कि इस धरा धाम पर आए, कब आए, कौन से युग में आए थे भगवान श्री राम, बताइए? त्रेता युग में, है ना। भगवान किस युग में आए हैं? त्रेता युग में। भगवान त्रेता युग में आते हैं, है ना, और उनके इस प्राकट्य दिवस को हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो भी इस्कॉन वाराणसी में भी 3 दिवसीय, है ना, राम कथा होगी 28, 29 और 30 तारीख को। 30 तारीख को रामनवमी भी है, तो उस उपलक्ष्य में बहुत सुंदर आयोजन किया गया है भगवान के प्राकट्य दिवस को। जैसे हमारे घर पर अगर किसी बच्चे का जन्मदिन होता है, तो हम कितना उसके लिए फेस्टिवल मनाते हैं, केक कटिंग सेरेमनी करते हैं, लोगों को बुलाते हैं, खिलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही भगवान को भी हमें अपने जीवन का एक भाग मानना चाहिए। हमारे घर के स्वामी हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। एक बार एक राधा गोविंद महाराज के पास एक गृहस्थ व्यक्ति गए, उन्होंने बोला कि क्या करें, गृहस्थ जीवन में बहुत दिक्कत है, बड़ी जिम्मेदारियां हैं, ये करो वो करो वो करो ये करो, पूरा जीवन तो उसी में निकला जा रहा है, समय नहीं है भगवान के लिए, क्या किया जाए, है ना। तो महाराज ने कहा कि बताइए आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने बोला महाराज हमारे तो 3 बच्चे हैं, है ना। तो कहा तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 4 बच्चे कर लीजिए बस, मतलब चौथा बच्चा भगवान को बना लीजिए। उन 3 बच्चों के लिए जो टेंशन लेते हैं ना, उनको कैसे खिलाएं, कैसे पहनाएं, कैसे उनका ध्यान रखें, कैसे उनका बर्थडे मनाएं, तो चौथा बच्चा भगवान हो गया। चौथा बच्चा भगवान, आप जितना चीजें उनके लिए कर रहे हो 3 बच्चों के लिए, वही भगवान के लिए भी करो, कुछ अलग नहीं करना है ना। तो अभी एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी आई है, तो हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं, इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगा के। ये सबसे बड़ी चीज हम सीख सकते हैं। इससे, इस श्लोका से निमित्त